हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लायबिलिटी स्किल जो कि फर्स्ट ईयर का है, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और नए पीडीएफ को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इम्प्लायबिलिटी स्किल से आपके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये नया पीडीएफ 2022-23 में आया है, ठीक है, यानी कि 2023 में एग्जाम जिनका था उनके लिए आया था। 2024, 25, 26 में ये एग्जाम आप लोगों को काफी ज्यादा फायदे होगा इन अकॉर्डिंग विथ न्यूली इंट्रोड्यूस इम्प्लायबिलिटी स्किल करिकुलम 2022, ठीक है। यानी कि करिकुलम 2022 में जो बनाया गया था 2023 में एग्जाम के लिए, उसके बाद जो भी कंडक्ट होगा ना, यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आप लोग जरूर देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये क्लास लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट क्लास को देखिएगा। इस कंप्लीट क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नए वाले जो इम्प्लायबिलिटी स्किल जारी हुआ है ना, इसमें टोटल आप लोगों को 12 चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इम्प्लायबिलिटी स्किल, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप, उसके बाद बिकमिंग एंड प्रोफेशनल 21st, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक इंग्लिश स्किल, इसेंशियल डिजिटल स्किल्स, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, उसके बाद फाइनेंशियल लीगली लिटरेसी, इंटरप्रीनरशिप, उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस और गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिस, ठीक है। अब आपको ये क्लास ले रहे हैं तो आपको कितना फायदा देगा वो सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। आपका जो सीबीटी यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, टोटल 150 मार्क का होगा, ठीक है। 150 मार्क का, कितने मार्क का? 150 मार्क का, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड थ्योरी पूछी जाएगी कि ट्रेड थ्योरी, ठीक है, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में कितना नंबर का आएगा? तो टोटल 100 नंबर का आएगा। और दूसरा जो पूछेगा वो इम्प्लायबिलिटी स्किल, ठीक है, इम्प्लायबिलिटी स्किल जो कि हम क्लास यहाँ पे कंप्लीट लेंगे। आपका चाहे आईटीआई फर्स्ट ईयर है ना, चाहे जो भी ट्रेड हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, चाहे आईटीआई का कोई भी ट्रेड हो जिसमें इम्प्लायबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर लगता है, ये सारे क्लास को आप लोग देकर जाइएगा। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको टेस्ट कैसे लगाना है, कैसे ज्वाइन करना है, और ये सभी हम वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इम्प्लायबिलिटी स्किल से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने? 50 नंबर का, 50 नंबर का। और क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी इम्प्लायबिलिटी स्किल से? तो 25 नंबर, 25 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, यानी कि 25 दूनी 50 नंबर, ये इम्प्लायबिलिटी स्किल से सिर्फ हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे देखिए, और अब ट्रेड थ्योरी की बात आती है। तो ट्रेड थ्योरी में 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको इसमें 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी, यानी कि अगर फिटर है तो फिटर से 38 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से 38 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो आपका रहेगा, यहाँ पे प्लस 6 क्वेश्चन, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन से रहेगा, और 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा, ठीक है। तो इनकी भी तैयारी आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सक्सेस कैरियर ऐप। या आपको क्या करना है, यहाँ पे सक्सेस कैरियर डॉट क्लास एक्स, यहाँ पे जब आप आएंगे ना, सक्सेस कैरियर डॉट क्लास एक्स डॉट को डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई कोर्स में चले जाना है। नीचे की तरफ जब आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए आईटीआई कोर्स दिखाई देगा। एप्लीकेशन में भी आप लगा सकते हैं, सेम चीज आप वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। जिनके पास एप्पल का मोबाइल है उनके लिए तो ऐप नहीं है, या जिनके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं और ऐप पे भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको आईटीआई कोर्स में चले जाना है। अब यहाँ पे आईटीआई कोर्स में जाएंगे तो देखिए, यहाँ फिटर फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, डीजल मैकेनिक की कोर्स आपको अवेलेबल है, जो कि 99 रुपए में है। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कंटेंट यहाँ पे आप लोग आकर देख सकते हैं। तो देखिए, फिटर थ्योरी पूरी आप लोग को फर्स्ट ईयर सीबीटी टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 15 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आईटीआई कोर्स में आएंगे, इलेक्ट्रिशियन वालों को देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन सॉरी, यहाँ पे आईटीआई कोर्स में हम आएंगे। आईटीआई कोर्स में आने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, यहाँ पे देखिए इनमें कंटेंट क्या क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टोटल 17, सिर्फ 99 रुपए में। इम्प्लायबिलिटी स्किल पूरा आप लोग को बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में ये है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसमें आप लोग को इम्प्लायबिलिटी स्किल से 16 टेस्ट मिल जाएंगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूरा टेस्ट मिल जाएगा, और साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सीबीटी एग्जाम टेस्ट सीरीज और इन सभी का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं और एक एक चीजें तैयारी करते हैं। ये पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम ये अभी हम पहला चैप्टर पे चलेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इम्प्लायबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का है।
देखिए मैं यहाँ पे चैप्टर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा, इंट्रोडक्शन टू इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश में पढ़ने में भी दिक्कत होता है, तो ये समझने वाले चैप्टर है। आप अगर समझ जाते हैं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल स्कोर कर ले जाएंगे 50 में 50 नंबर, ठीक है। यानी कि 50 में आप 50 नंबर ला सकते हैं, सिर्फ आप समझने पे फोकस करेंगे तो। ठीक है, हम क्वेश्चन को कराने चल रहे हैं, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले सभी को। तो ये पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया ना, बहुत काम की चीजें हैं। अब चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर अगर आपको आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉय और एबिलिटी प्लस स्किल, यानी कि इम्प्लॉय के लिए यानी कि कर्मचारी बनने के लिए योग्यता और उसकी स्किल आपके अंदर आ जाए, वो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं जो कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो गुड रनर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अच्छा दौड़ने वाला, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपके अंदर गुड इंटरव्यू स्किल है, यानी कि अच्छा साक्षात्कार है, यानी कि आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि आपके अंदर एम्प्लॉय के लिए एबिलिटी है, आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। दूसरा है गुड कम्युनिकेशन स्किल, इसे क्या बोलेंगे, जैसे कि किसी से अच्छे से बातचीत करने का तरीका आप लोगों का गुड कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सामने वाला इंग्लिश में बोले, आप भी इंग्लिश में उसे समझा लेते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल किसे बोलते हैं, अगर सामने वाले बंदे को आप अपनी बात समझा ले रहे हैं तो वो गुड कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपसे संस्कृत में बोलूं और आप अगर संस्कृत नहीं समझ पाते हैं तो वो गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहलाएगा। हालांकि मैं अपनी बात संस्कृत में बोला हूं आप लोगों को, लेकिन नहीं समझ पाए, यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। सॉरी मेरा पेन गिर गया। हाँ, वो गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। बाकी अगला अगर चौथा ऑप्शन देखेंगे, क्विक लर्निंग, ये गुड कम्युनिकेशन स्किल आपका केस में आ जाएगा, आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आ जाएगा। अगला ये क्विक लर्निंग, क्विक लर्निंग अगर आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ें सीख रहे हैं तो ये भी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन सा नहीं आएगा वो पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बस आप समझने पे कोशिश करिए, आप 50 में 50 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीबीटी में टोटल 150 है, 150 में आप 50 नंबर सिर्फ यहाँ से लाने वाले हैं, सिर्फ इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे टोटल 12,748 कैंडिडेट हैं, साथ में व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दिया है, एक कर्मचारी वह होता है, एक कर्मचारी वह होता है, कौन सा होता है, एन एम्प्लॉय इज समवन हु। तो एक एम्प्लॉय यानी कि एक कर्मचारी कौन हो सकता है, तो जो सैलरी के लिए वर्क करता है, वर्क फॉर ए सैलरी, जो सैलरी वेतन के लिए कार्य करे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आईटीआई में पढ़ाते हैं, या आप कहीं पे भी जॉब करने जाएंगे तो किस लिए जाएंगे, कि आपको वहां पे सैलरी प्रोवाइड हो, क्या हो, सैलरी प्रोवाइड हो। तो जो चीज सैलरी के लिए कार्य करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, कर्मचारी कहलाते हैं, इंप्लॉय कहलाते हैं। ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इंप्लॉय किसे नहीं कहेंगे, गोज टू स्कूल टू स्टडी, जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसे इंप्लॉय कहेंगे क्या, उसे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला दिया है डज नॉट वर्क। अगर इंप्लॉय वो क्या कहलाएगा, जो वर्क ही ना करें, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा इंप्लॉय के अंतर्गत। जो सैलरी के लिए वर्क करे उसे हम लोग इंप्लॉय कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं। खेलने जो जाता है, गोज टू प्ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट पर्सन बोलते हैं। जो खेलने के लिए जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, खिलाड़ी बोलते हैं या प्लेयर बोलते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि कर्मचारी किसे कहेंगे, तो जो सैलरी के लिए कार्य करे, वेतन के लिए काम करे, उसे हम लोग इंप्लॉय बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग बस समझने पे फोकस करिएगा, आप लोग 50 में 50 नंबर आप लोग बिल्कुल तैयार करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छे करियर विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं, विच आर 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। यानी कि अच्छे करियर ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ पाना चाह रहे हैं, ऊंचाई पे जाना चाह रहे हैं, तो 2 स्किल्स आपको आवश्यक होंगी विकास के लिए। आपको वो 2 स्किल कौन कौन से हैं, तो सिंगिंग नहीं हो सकता है, ये एक ही दिया हुआ है सिंगिंग, ये स्किल
ये नहीं आ सकता। डांसिंग 2 स्किल पूछा है तो 2 स्किल जिसमें दिया हुआ है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथे वाले में टेक्निकल स्किल और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्किल पूछा है और 2 स्किल किसी में नहीं है। स्किल सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, इसमें एक ही एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपके पास टेक्निकल स्किल है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हैं या फिटर से हैं, अगर उस क्षेत्र में आपका नॉलेज है तो आप उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में नॉलेज है तो आपको क्या बोला जाएगा, टेक्निकल स्किल है। आप इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग आता है, आपका इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड सारे वर्क आते हैं, मोटर बांधने आता है, वायरिंग करने आती है, आपको मोटर बनाने आता है, आपको फैन बनाने आता है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड सारे काम आते हैं, तो आपको टेक्निकल स्किल बोला जाएगा कि आपके अंदर है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है कि आपको रोजगार पाने की, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन अच्छा हो, आप इंटरव्यू अच्छा से दे लें, तो वो बोलते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, यानी कि आप इम्प्लॉय के लिए हैं, तैयार हैं, उसी को हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट तैयार हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये चैप्टर 1 कर रहे हैं हम, यहाँ पे सारे चैप्टर आप लोगों को 12 चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए इच्छुक रहते हैं। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज। गोपी जो है हमेशा क्या है, सीखने के लिए और अपनी कार्य को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव होता है सुधार करने के लिए इच्छुक रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं या आप फिटर से आईटीआई कर रहे हैं, तो आप इच्छुक है सीखने के लिए कि लेथ मशीन कैसे चलेगा, फाइलिंग कितने प्रकार का होता है, या इलेक्ट्रिशियन है तो कौन कौन से टूल्स होते हैं, कैसे वायरिंग होगा। ये अगर आप इच्छुक है सीखने के लिए तो आप क्या कर रहे हैं, अपने कार्य से प्यार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट पाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। आप क्या, अगर कोई चीज़ सीखने के लिए इच्छुक है आपका, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ माइंड है, विकास की मानसिकता है। आप सोच रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके अलावा भी बहुत से लोगों को होता है कि हम डांस सीख लें, हम कंप्यूटर सीखें। ठीक है, यानी कि वो दूसरे क्षेत्र में भी वर्क करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं, उसी को विकास की मानसिकता रखते हैं वो क्षेत्र। जैसे कंप्यूटर चलाने आ जाए, आपको वेबसाइट बनाने आ जाए, आपको यूट्यूब पे कोई चीज़ डालने आ जाए, वो क्या है, ग्रोथ माइंडसेट इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमेशा काम के लिए इच्छुक है, तो यानी कि आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है। बाकी मार्क कार्ड के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा मार्क कार्ड अच्छा आ जाए इसलिए लोग सीखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप देखे होंगे कि गाड़ियों की दुकान पे ना, वो 10th पास किए होते हैं, अनपढ़ होते हैं, फिर भी वो क्या गाड़ी बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। उनके अंदर तो सर्टिफिकेट पाने की तो इच्छा नहीं है ना, उनके अंदर सीखने की इच्छा है। उनको तो मार्क कार्ड यानी कि जिसे मार्कशीट बोलते हैं, वो तो मार्क नहीं लेना चाहते। उनके अंदर भी क्या है, ग्रोथ माइंडसेट रखे हो, इसलिए जाकर वो गाड़ियों की दुकान पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, आप बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिशियन को देख लेंगे ना, आपके गाँव में, मोहल्ले में या आपके शहर में, कि वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन इलेक्ट्रिशियन का सारा काम कर लेते हैं। तो उनके अंदर भी क्या है, ग्रोथ माइंडसेट, इसी को बोलते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप सीखने के लिए इच्छुक है तो आपको सर्टिफिकेट के लिए है। ऐसे भी लोग हैं सीखने के लिए इच्छुक, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लेंगे तो अपनी रोजी रोटी चला लेंगे, तो उसी को ग्रोथ माइंडसेट बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन में समझाते चलूंगा, आप लोग क्लियर होते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है रोज द मीनिंग ऑफ इम्प्लायबिलिटी स्किल आर। अभी मैंने इसको समझाया है, इम्प्लायबिलिटी स्किल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इम्प्लाय, इम्प्लाय सिर्फ इतना, इसका अर्थ होता है कर्मचारी। क्या होता है, कर्मचारी या रोजगार। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, योग्यता, और स्किल मिस होता है कौशल। ठीक है, यानी कर्मचारी बनने के लिए या आपको रोजगार पाने के लिए ऐसी कौशल, ऐसी योग्यता, उसका अर्थ होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्किल टू गेट ए जॉब, यानी कि स्किल, ऐसा स्किल जो जॉब पा सकें आप, उसको बोलेंगे। तो देखिए, रोजगार के लिए योग्यता आपके अंदर आ जाए, नौकरी पाने के लिए स्किल टू गेट ए जॉब, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, स्किल टू बी गुड एम्प्लॉय, यानी कि आपको अच्छा कर्मचारी बनाए रखे। ठीक है, एक अच्छा कर्मचारी बने रहे आप, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यानी आप तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन से कर लीजिए या फिटर से कर लीजिए या कोई भी आईटीआई कोर्स कर लीजिए, आप क्या है, रोजगार के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप रोजगार के लिए तैयार है, पता चला कि कोई कंपनी 1 में गए और 1 महीने में भी झगड़ा करके चले आए,
उसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि आपके अंदर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आया। क्यों नहीं आया? 1 महीने में भागने की रीज़न क्या है? हो सकता है आपसे मारपीट हो गई हो सकता है कि आपसे बाता-बाती हो गई, किसी से बहस छिड़ गई हो, तो ये रीज़न हो सकते हैं। तो उसको हम लोग नहीं बोलते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब है कि आप जो भी रोज़गार पाएँ उसमें बने रहें और आपको जॉब का टेंशन ना रहे। आप टेक्निकल स्किल है आपके पास, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो आप दूसरे जगह जॉब आसानी से पा सकते हैं ना। तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब है कि एक अच्छा कर्मचारी बनने का कौशल, यानी कि स्किल टू बी गुड एम्प्लॉय। एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी बनने का ही गुण क्या कहलाता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन। ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। एक अच्छा कर्मचारी हैं आप और तो आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी। ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव भी आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे जो होगा स्किल टू बी गुड एम्प्लॉय, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसे डीजीटी ने भी इसी को सही माना है, तो आप इसी को सही मानिएगा। चलिए 5वें नंबर के बाद छठे नंबर पे, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम कोई चीज ऑनलाइन सीखते हैं, व्हेन वी लर्न, व्हेन मिस होता है जब, वी मिस होता है हम, लर्न में सीखते हैं, समथिंग मतलब कुछ, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है जब भी कोई चीज आप जैसे क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे ई लर्निंग। क्या बोलेंगे? ई लर्निंग। अनलर्निंग नहीं बोलेंगे और टीचिंग नहीं बोलेंगे, इसको ई लर्निंग बोलेंगे। लर्निंग मतलब होता है सीखना, ठीक है। और मार्केटिंग भी इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। मार्केटिंग दूसरी चीज होती है, अगर आप कुछ खरीदारी कर रहे होते हैं जैसे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, तो उसे हम लोग मार्केटिंग बोल सकते हैं। या आप कोई बाजार से सामान खरीद रहे हैं तो उसे, लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए, जब ऑनलाइन सीखने के लिए, तो उसे हम लोग ई लर्निंग बोलेंगे, याद रखिएगा। चलिए 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ऑनलाइन सीखने का लाभ क्या है? द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। देखिए ऑनलाइन सीखने का बहुत सारा फायदा है। पहली बात कि आपके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। आप अगर जॉब कर रहे होंगे या कहीं वर्क कर रहे होंगे या कोई दूसरा काम घर का कर रहे होंगे, तो ऑनलाइन लर्निंग का एक और फायदा होता है कि आप इसे जब चाहें, रात में जब सोने का समय होगा उस समय अपनी क्लास को देख सकते हैं, या सुबह आपका मन है कि हम सुबह उठ के देखेंगे तो सुबह देख सकते हैं। इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं होता। आप जब चाहें, जहां चाहें, आप सोच रहे हैं खेत में हम काम करने जा रहे हैं, वहां पे बैठ के देख लेंगे 1 घंटे, तो वहां भी देख सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सबसे अधिक लाभ है कि वी कैन लर्न एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसका ऑनलाइन लर्निंग का यही फायदा है। अगर यही ऑफलाइन क्लास होती, जैसे मैं आप लोगों को 4 से 5 क्लास रख देता, तो 4 से 5 क्लास में अगर आप आए तो क्लास कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्लास नहीं कर पाएंगे, वो जिंदगी भर के लिए छूट ही जाता है। लेकिन यही ऑनलाइन लर्निंग का फायदा है कि अगर आपकी क्लास 4 से 5 महीने रखा हुआ है, अगर वो छूट भी जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा। दूसरा ऑप्शन दिया है, बिकम फ्रेंड विथ आवर क्लासमेट, यानी कि आपसे ऑनलाइन सीखने का फायदा होता है कि आप दोस्त बनाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है? ऑनलाइन में दोस्त नहीं बनते हैं। ऑनलाइन जैसे कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप वगैरह, तब तो दोस्त एक दोस्त से चैट करेंगे तो शायद ही बनेंगे। तो ये भी नहीं होगा, ऑनलाइन लर्निंग का ये फायदा नहीं है। गो टू होम फास्ट, गो होम फास्ट, ऐसा भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी घर जाएंगे। सी द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी पुस्तकालय देख सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग से क्या फायदा है? तो ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या हो गया? वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि हम कभी भी और कहीं भी इसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है? विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए पोर्टल कौन सा है? यहाँ पे देखिए फेसबुक, ये क्या है? फेसबुक क्या है? तो ये सोशल मीडिया है, इससे लोग जुड़ते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है। क्या है ये? सोशल मीडिया है। भारत स्किल, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटफ्लिक्स क्या है? तो नेटफ्लिक्स पे मूवी हो गया, वेब सीरीज हो गई, मूवी हो गया, वेब सीरीज हो गया, ये सभी चीजें आती है, ठीक है। हॉट स्टार पे यही मूवी, वेब सीरीज या कोई भी ऑनलाइन जो चीजें जैसे क्रिकेट वगैरह है, ये सभी हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल कौन सा है? भारत स्किल जो है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है, राम वर्क एज ए फिटर इन ए कंपनी। राम जो है एक कंपनी में फिटर के रूप में वर्क करता है, कार्य करता है, ठीक है। ही वांट टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल, यानी कि वो ट्रेड मतलब उसका ट्रेड कौन सा हो गया? फिटर से है, फिटर से काम कर रहा है।
तो वो अपने अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अपग्रेड का मतलब होता है कि उसमें और ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है? उन्नत करना चाह रहा है। हिज ट्रेड स्किल यानी कि फिटर के स्किल में एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में वो क्या करना चाहता है? ग्रोथ करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है। इन हिज फ्री टाइम, अपने फ्री समय में व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? राम एक कंपनी में फिटर के रूप में कार्य करता है। वो अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल यानी कि ट्रेड स्किल को और रोजगार योग्यता कौशल को यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को उन्नत करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है। तो वो क्या करे कि उसका ट्रेड में फिटर में और ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपने फिटर बहुत से होंगे, आप लोग डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे होते हैं, आप कभी स्कूल नहीं जाते हैं, बस एग्जाम टाइम में देख लिए, या आप कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे पैसे देकर ही पास हो जाते हैं, ऐसा भी चल रहा है सिस्टम। तो ऐसे लोग कंपनी में चले जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम कंपनी में हैं तो क्यों ना हम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, यानी कि वो अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं, अब सीखना चाहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए? प्ले स्पोर्ट नहीं, क्या अब सोचिए कि आपको फिटर सीखना है तो आप क्या खेल कूद करेंगे तो सीखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वॉच न्यूज, समाचार देखेंगे तो सीखेंगे क्या? फिटर ट्रेड के बारे में। अगर आपको फिटर में अपग्रेड करना है, इलेक्ट्रिशियन में अपग्रेड करना है, तो आपको क्या करना होगा? फाइंड कोर्स फाइंड करना होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप अगर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे सभी तरह के कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसे आप लोग ज्वाइन करके अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आएंगे तो यहाँ देखेंगे वेल्डर, यहाँ पे वेल्डर ट्रेड के लिए जैसे रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, सेल, उसके बाद आपका यहाँ पे इंडियन नेवी का, तभी यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है। ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। या आप यहाँ पे आएंगे ना तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीआईटीएस के लिए, और यहाँ पे आएंगे सीआईटीएस के अलावा यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर का, बार्क का, इंडियन नेवी का, सभी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करनाएंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, वो भी किस टाइम? स्किल इन हिज फ्री टाइम में वो सीखना चाह रहे हैं। जैसे संडे छुट्टी है तो आप क्या करें? संडे 4 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या जिस दिन आप मान लीजिए कि वर्क करके आए, 8 घंटे का जॉब है, आपके पास समय है 2 घंटे पढ़ने का, तो 2 घंटे पढ़ लिए फ्री टाइम में अपना। तो ये आपको क्या करना होगा? फाइंड कोर्स करना होगा। 2 घंटे पढ़ना है तो या तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, या पास में कोई देखिए पास में जैसे कि ऑफलाइन कोर्स भी चलती है, अगर फिटर का पास में चल रहा है तो वहाँ भी कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, चाहे आईटीआई का कोई भी कोर्स यहाँ पे फिटर के रूप में है तो फिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब चलिए 10वें क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया है कि जीना वांट टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स। जीना यहाँ पे नाम है, वांट्स मीन्स चाहती है, इनरोल यानी कि नामांकन करना, ई लर्निंग कोर्स के लिए यानी ऑनलाइन सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहती है, कोर्स ज्वाइन करना चाहती है, इनरोल करना चाहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी महत्वपूर्ण चीज सी नीड्स, उसके जरूरत होगी, आर वो कौन सी चीजें हैं जो उसे ऑनलाइन सीखने के लिए जरूरत होगी। जीना ई लर्निंग पाठ्यक्रम में नामांकन करना चाहती है, ज्वाइन करना चाहती है, उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होगी। क्या चीज होगा तो वो कर पाएगी? उसके पास बुक्स होगा तो ऑनलाइन करेगी? नहीं, बुक्स तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं ना। पेपर एंड पेन होगा? नहीं, पेपर पेन से भी तो आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे। मोबाइल फोन या आर कंप्यूटर? हाँ, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सक्सेस कैरियर ऐप ही है तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका मोबाइल में चलेगा। अब वही चीज़ सक्सेस कैरियर डॉट क्लास एक्स डॉट को डॉट इन पे जाएंगे तो आप कंप्यूटर में भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह आप चला सकते हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए बनाया गया है। आपके पास ज़रूरत की चीज़ क्या होगी? या तो मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी न्यू क्लॉथ होना चाहिए। अरे ऑनलाइन क्लास सीखना है आपको तो नए कपड़े से क्या मतलब है? आप कोई भी कपड़ा पहनकर, आप बनियान पहनकर, कोई भी पहनकर, कैसे भी आप रजाई में लेट कर देख सकते हैं। ऑनलाइन ही तो इनरोल करना है। ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है इन टूडेज टाइम, इस आज के समय में, इन टूडेज टाइम आज के समय में कौन सी स्किल है, स्किल हैज बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स, ठीक है? यानी कि कई जॉब में, कई बुनियादी कौशल में, एम्प्लॉय स्किल में बेसिक जो आधारित है, उनमें कौन सा जो कौशल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो जॉब के लिए जरूरत पड़ती है? एक्टिंग? नहीं, आपको एक्टिंग नहीं आती तो जॉब मिल सकता है। हाँ, डिजिटली आपको रहना पड़ेगा।
ठीक है। अगर किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको डिजिटली रहना पड़ेगा, आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंटिंग नहीं आती तो भी आपको जॉब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, डांसिंग नहीं आती तो कोई जॉब, लेकिन आपको डिजिटली रहेंगे तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे आप अभी क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ही क्लास देख रहे हैं, आगे अगर आपको जॉब भी करना होगा ना प्राइवेट जॉब, तो आगे आप क्या करेंगे, प्राइवेट जॉब के लिए ऑनलाइन नहीं खोजेंगे या अपने दोस्त के थ्रू करेंगे, तो आपको डिजिटली कुल मिलाकर अपडेट रहना है ना। कौन सी गवर्नमेंट जॉब आई, कौन सा गवर्नमेंट जॉब का एडमिट कार्ड आया है, कौन सा आंसर किया है, इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, सक्सेस कैरियर का, वो सारे मिल जाएंगे अपडेट। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां से भी जॉब के सारे अपडेट मिलेंगे जो ITI से आते हैं। तो अभी से ही ज्वाइन रहिए, आपको सभी फायदे होंगे। देखिए दिया है नौकरी, यहाँ पे फिलअप करना है, जॉब हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, ऐसा जॉब जो हेल्प करता है, सहायता करता है रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, रिड्यूस में होता है कम, अब पोल्यूशन मतलब प्रदूषण को कम करे। प्रिजर्व जो बनाए रखे द इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को, एंड द प्लेनेट, अपने ग्रह को, अपने ग्रह, प्लेनेट मतलब होता है क्या, ग्रह, और इन्वायरमेंट मतलब होता है अपनी वातावरण को प्रिजर्व प्रिजर्व करके रखे या संरक्षित करके रखे, बचा कर रखे, किससे, पोल्यूशन को कम करके रखे। तो वो कौन सा जॉब है, तो वो ग्रीन जॉब है। ग्रीन जॉब नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है, वो है ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब से रिलेटेड जैसे क्या हो गया, अगर आप कृषि से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कृषि से रिलेटेड नौकरी कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन जॉब। ठीक है, ये क्या करता है ग्रीन जॉब, ये हमारे वातावरण को, हम पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे, अगर हम ग्रीन जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो हमारा दायित्व होता है, अगर खाली जगह है हमारे घर पे, जैसे गांव में होते हैं, तो पेड़ पौधे लगा दीजिए। अगर आप शहर में हैं तो गमले में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, बहुत से सजावटी पौधे आते हैं, तो आप लगाकर क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं, तो ग्रीन जॉब होगा। सॉफ्टवेयर से कोई वो नहीं होता है, हार्डवेयर से भी नहीं, कारपेंटर से भी नहीं। कारपेंटर तो और खतरनाक है, कारपेंटर लकड़ियों का काम करते हैं, वो पेड़ को काट के कम करते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ग्रीन जॉब आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है, ग्रीन जॉब महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण में क्या करते हैं, मदद करते हैं कम करने में। तो यहाँ चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं, वे अधिक प्रदूषण करते हैं, तो प्रदूषण तो नहीं करते हैं। यह करना आसान है, नहीं आसान नहीं है, पेड़ पौधे देखिए बहुत कम लोग लगाते हैं, ये आसान भी नहीं है। ये शहर की कर्मचारियों के लिए है, ऐसा भी नहीं है, ये सबके लिए। आप शहर में हैं, गाँव से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो ग्रीन जॉब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण को, पर्यावरण को क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं कि पोल्यूशन कम रहे, जिसे हम आसानी से सांस लें, हमारे वातावरण का तापमान, हमारी पृथ्वी का तापमान सही रहे, ग्लोबल वार्मिंग सही रहे, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं वो सही रहे। ये सारी कब होगा, जब हम लोग ग्रीन जॉब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, गीता ने अपनी शिक्षा पूरी की है अभी, ठीक है। शी ज्वाइंड ए बेसिक इंग्लिश कोर्स, और वो ज्वाइंट कर लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स के लिए, टू इम्प्रूव हर, कौन सी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो इंग्लिश ज्वाइन की होगी। गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वो अपने कौन सी स्किल को सुधारने के लिए बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, यानी कि बेसिक इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन किए। डांसिंग के लिए इंग्लिश कोर्स सीख रही है, तो डांसिंग से क्या रिलेटेड है, आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो डांसिंग आएगा क्या, ऐसा भी नहीं है। वो फाइटिंग करने के लिए सीख रही है, ये भी नहीं है। आप इंग्लिश क्यों सीखेंगे, कि आप किसी से कम्युनिकेशन कर पाए, बातचीत कर पाए, अपनी बात दूसरी जगह रख पाए, इसलिए लोग बेसिक इंग्लिश कोर्स सीखते हैं। बोलने का तरीका, टेंस का तरीका सीख लेते हैं कि कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करके किसी से बोलेंगे, उसे हम लोग बेसिक इंग्लिश कोर्स बोलते हैं। वो तो इसे क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं होगा। आप इंग्लिश इसलिए सीखेंगे कि आप कहीं विदेशों में जाएं तो वहां बात कर पाए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे, अगर हम आप एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं तो इसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो अगर कोई सामने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है, आप भी उसे इंग्लिश में समझा ले रहे हैं, या बात करके अपनी बात कर ले रहे हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन, संचार बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सी विकल्प सुझाएंगे उसे। देखिए, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन वर्क, राम अपना कार्य खुद
स्टार्ट करना चाह रहा है, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, उसे कौन सा ऑप्शन आप सजेस्ट करेंगे? ऑनलाइन रिटेल खोलने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल सबसे इस समय सबसे बेस्ट चीज़ है इस समय ऑनलाइन रिटेल करना। ऑनलाइन आप सामान बेचिए बहुत ज़्यादा। देखिए, एक दुकानदार गाँव का है तो वो गाँव में सीमित रहेगा। अगर आप जिले में कर ले रहे हैं तो एक जिले में सीमित रहेंगे, ठीक है? अगर वही चीज़ आप ऑनलाइन कर लेते हैं तो पूरा आपका जो देश है उस पे कवर रहेगा, ठीक है? पूरा देश पे कवर रहेगा। जैसे आपने इंडिया में ही ऑनलाइन कोर्स है, जैसे मैं कि मैं कहाँ से हूँ आपको नहीं पता, लेकिन आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं फिर भी आप ऑनलाइन कोर्स जॉइन करते हैं, तो ये बोला जाता है ऑनलाइन रिटेल, ठीक है? तो ऑडियो कैसेट की दुकान बुक आप राम प्लानिंग कर रहा है तो आप उसे सजेस्ट करेंगे कि ऑडियो कैसेट की दुकान है, ये पहले चलता था। अब ऑडियो कैसेट कौन सुन रहा है? बिल्कुल ही नहीं चलेगा, दुकान फिर बंद करना पड़ेगा। फ़िल्म वीडियो रेंटर यानी कि फ़िल्म जो कैसेट आते थे उसको रेंट पे दो, किराए पे, ऐसा भी नहीं है, कोई नहीं करने वाला है। ज़ेरॉक्स की दुकान, ऐसा भी सजेस्ट मत करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करिए कि उसे बोलिए अगर वो काबिलियत है उसके अंदर तो ऑनलाइन रिटेल करे। ऑनलाइन में फ़ायदा है कि कहीं से भी कहीं किसी को भी बेचा जा सकता है सामान। इससे आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं रहता, ठीक है? आपका सामान सक्सेसफुली उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है? ये 15 क्वेश्चन हो गए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। चैप्टर 1 में 15 ही क्वेश्चन थे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यहाँ पे ये पहला जो चैप्टर था आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसी को मैंने कंप्लीट किया है। ये टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बहुत ही कंप्लीट और अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्कस किया है, ठीक है? एक बार और मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, यदि आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आईटीआई कोर्स होगा, ठीक है? वेबसाइट यहाँ पे successcareer.classix.co.in, इसके द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ गूगल प्ले स्टोर पे है। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ लीजिएगा या 9140822403 कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप इस पे प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए कोर्स के लिए यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी ट्रेड है उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप अपनी यहाँ पे उसी चीज़ को इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है और इन कोर्स को ज्वाइन करके आप पूरा 150 में 150 मार्क ला सकते हैं, ठीक है? सीबीटी एग्जाम में 150 में 150 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप इस पे मेहनत करेंगे, इसको याद करेंगे, टेस्ट बार-बार दीजिए, आप अपनी क्वेश्चन को तैयार करिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ सारे पीडीएफ मिल जाएँगे जो भी आप लोगों के एग्जाम में से रिलेटेड है सारे इंपॉर्टेंट, वो सभी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।